अब कहते हैं 10वें द्वारे प्राण निकले राज खानी जाए, और कुछ देर राज भोगे फिर पाछे पछताए। जो लोग 10वें द्वार से निकलते हैं, अब यहां पे दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा मैं, कुछ पंथ ऐसे हैं जो 10वें द्वार को ही क्या बता देते हैं, त्रिकुटी, दोनों आंखों के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, इंगला पिंगला सुषुम्ना, उसी को ही 10वां द्वार बता देते हैं। ये महामूर्खता है मेरे भाई। वो 10वां द्वार नहीं है, वो असली 10वां द्वार नहीं है, वो काल के द्वारा बनाया गया नकली द्वार है, जिसमें वो सबको भेजता है, सबको, किसी को नहीं बख्शता। उसी को गुप्त दरवाजा बताकर इंगला पिंगला सुषुम्ना में एक अनंत सफर के लिए इस जीव को भेज देता है। ये एक ऐसी भूल भुलैया है कि जो जीव एक बार चला गया वो भाई निकल नहीं सकता, नहीं निकल सकता। तो जो भी जीव इसमें जाता है, अंत समय में वो क्या करता है, वो प्राणों को इकट्ठा करके त्रिकुटी में से जाता हुआ ऊपर असली जो 10वां द्वार है उसको तोड़ता हुआ ऊपर ब्रह्मांड में चला जाता है। मैं फोटो शेयर करूंगा, आप ध्यान से देख लेना कैसे जीव इस 10वें द्वार को तोड़ता हुआ ऊपर चला जाता है और दोबारा इसी 84 में वापस आ जाता है। जो लोग प्राण योग करते हैं वो भी यही काम करते हैं, सारे प्राण को इकट्ठा करके अंत समय में ऊपर की तरफ चढ़ाकर असली जो 10वां द्वार है उसको तोड़कर आगे निकल जाते हैं और ब्रह्मांड की सैर करके दोबारा किसी गर्भ में चले जाते हैं। आप इस फोटो में बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं कि कैसे 10वें द्वार को तोड़कर जीव बाहर निकल गया है और ब्रह्मांड की सैर कर रहा है। इसीलिए हिंदू धर्म में जब कोई मर जाता है तो उसके सिर पे लकड़ी से वार करते हैं, ठोक देते हैं, सिर को तोड़ देते हैं ताकि वो जीव इस द्वार से बाहर निकल जाए। अरे मेरे भाई, मरने के बाद नहीं ठोका जाना चाहिए, जीते जी वहां से निकलोगे तब बात बनेगी, तब आपको स्वर्ग, ब्रह्मलोक, सतलोक आदि लोक मिलेंगे, वरना वो भी नहीं मिलेंगे। अगर मरने के बाद क्रियाक्रम में अगर लकड़ी से सिर को तोड़ते हो तब ये प्राणों के द्वारा तोड़ के निकलना पड़ता है, प्राणों के द्वारा, तब बात बनती है। जो राजा की जून मिलेगी तब मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा लकड़ी मार के। तो कहते हैं 10वें द्वारे प्राण निकले राज खानी जाए, कुछ देर राज भोगे फिर पाछे पछताए। वो पछताएगा, अगर वो सिर को फोड़ के भी निकलेगा, ऊपर को ब्रह्मांड में जाएगा, फिर पछताएगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। अब आगे कहते हैं सुरति द्वारा प्राण निकसे सत्य लोक ही जाए, शब्द निरखत जाए लोक ही कहे कबीर बुझाए। कि जो सुरती द्वारा प्राण को निकालेगा, कहने का मतलब सुरती जहां पर एंटर की थी उसी स्थान से जब सुरती वापस उसी शब्द में चली जाएगी जहां से वो जुदा हुई थी, इसी को सत्यलोक कहते हैं, इसी को शब्द का लखाव कहते हैं, इसी को शब्द की प्राप्ति कहते हैं। मेरे भाई, शब्द गुरु से बिछड़ी थी, शब्द गुरु में ही समा जाएगी। अरे सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। इस अवस्था में प्राण और सुरति दोनों अलग हो जाते हैं, श्वास और सुरति अलग अलग हो जाते हैं। श्वास रह जाती है ब्रह्मांड में और सुरति आगे का रास्ता
सफर तय करके हमेशा के लिए इन 5 तत्वों से न्यारी हो जाती है, अपने निज स्वरूप अपने मूल ठिकाने पे पहुंच जाती है। इसी को मुक्ति पद कहा जाता है मेरे भाई, इसी को मुक्ति बोला जाता है।